प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट 17-17 और ये 23 नवंबर 2020 की वर्कशीट है। क्लास 7th के लिए विषय सामाजिक विज्ञान भूगोल और इसमें हम वायु के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था वायुमंडल क्या होता है और वायुमंडल के विभिन्न गैसों के बारे में हमने अध्ययन किया था, प्रमुख गैसों के बारे में। तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी पाई जाती है बच्चों, बताओ। बिल्कुल सही, नाइट्रोजन, और उससे कम ऑक्सीजन। बहुत बढ़िया, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे वायुमंडल की परतों के बारे में। वायुमंडल में 5 परतें हैं, उनके बारे में आज अध्ययन करेंगे जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती हैं और सभी परतें महत्वपूर्ण हैं और अलग अलग तरह से हमारे लिए उपयोगी हैं। तो 5 परतें कौन कौन सी हैं? 5 परतें आपके क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और बाह्य वायुमंडल और बहिर्मंडल। 5 परतें हैं, ठीक है। इनको याद करना है आपको। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल और बहिर्मंडल, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब इन परतों के बारे में एक एक करके हम जानेंगे। बहिर्मंडल क्या होती है? वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। ये वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? बहिर्मंडल कहा जाता है। यह वायु की पतली परत होती है और हल्की गैसें जैसे हीलियम और हाइड्रोजन से बनी होती है। यहाँ पे मतलब हीलियम और हाइड्रोजन गैस अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं, ठीक है बच्चों। दूसरी है बाह्य वायुमंडल। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ क्या होता है? तापमान बढ़ता जाता है। जैसे ऊंचाई पे जाएंगे तो तापमान क्या होगा? बढ़ता जाएगा, ठीक है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। आयन मंडल क्या है? इस परत का एक भाग है, ठीक। और यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कितने फैला हुआ है? 80 से लेकर 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और वायरलेस संचार जैसे मोबाइल, इंटरनेट, रेडियो आदि के उपयोग के लिए इस परत का इस्तेमाल होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। जो भी हम मोबाइल और इंटरनेट चला रहे हैं, रेडियो चला रहे हैं, टीवी चला रहे हैं, तो वो बाह्य वायुमंडल के कारण यानी कि आयन मंडल के कारण ही चला पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जो तरंगे होती हैं, रेडियो तरंगे, वो द्वारा से पृथ्वी पर आ जाती हैं, परावर्तित कर दी जाती हैं, जिससे हम मोबाइल और इंटरनेट चला सकते हैं। तीसरा है मध्य मंडल। यह वायुमंडल की तीसरी परत है, ठीक है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। समताप मंडल के क्या है? ठीक ऊपर होती है। यह मध्य मंडल है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है और अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। जो उल्कापिंड होते हैं इस परत पर आते तो क्या हो जाते हैं? जल जाते हैं, ठीक है। अगला है समताप मंडल। समताप मंडल क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग होता है। ये क्षोभ मंडल है, इसके ऊपर क्या है? ये समताप मंडल, इसके ऊपर का भाग है ये, ठीक है। और यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। यहाँ पर ना तो बादल होते हैं, ना मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, ना आंधी तूफान आते हैं, ना बारिश होती है। तो जब यहाँ ना आंधी तूफान आएंगे, ना बारिश आएगी, ना बादल होंगे, तो यहाँ पर हवाई जहाज आसानी से उड़ाया जा सकता है, ठीक है। तो यह परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस होती है। क्या होती है? ओजोन गैस की परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली जो हानिकारक जो किरणें हैं, हानिकारक जो गैसें हैं, उससे हमारी रक्षा करती हैं। तो ओजोन जो गैस है, ओजोन गैस की परत है, वह सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं उनको रोक लेती है, जिससे हमारी रक्षा होती है। अगला है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है, ठीक है। ये वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 13 किलोमीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 13 किलोमीटर है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं, ठीक है। जो भी हम सांस लेते हैं वो इसी क्षोभ मंडल में ही लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा एवं ओलावृष्टि इसी परत के अंदर होती हैं। क्षोभ मंडल में ही आंधी तूफान आते हैं, वर्षा होती है, कोहरा होता है ना। और क्षोभ मंडल में ही सबसे ऊंची जो एवरेस्ट चोटी है, माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट।
ठीक है। तो ये बच्चों आज की वर्कशीट थी। अब इसमें कुछ प्रश्न दे रखे हैं, इनको करना है। इन चित्रों नीचे दिए गए चित्र से संबंधित वायुमंडल की परतों के नाम लिखने हैं। तो ये हवाई जहाज उड़ाया जा रहा है, कौन सी परत में उड़ाया जा रहा है? समताप मंडल में। बहुत बढ़िया भाई। और ये उल्का पिंड है, ये यहाँ पर आके जल गए, तो कौन सी परत में आके जल जाते हैं उल्का पिंड? बिल्कुल बताओ, मध्य मंडल में। बहुत बढ़िया। और ये रेडियो तरंगे हैं, कहाँ पर पाई जाती हैं? ये आयन मंडल में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये कौन सी है? ये परत है जहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हल्की गैसें होती हैं, हीलियम और हाइड्रोजन। तो ये कौन सी परत हो गई? ये हो गया आपका बहिर्मंडल। और यहाँ पे क्या हो रहा है? आंधी तूफान आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये क्षोभ मंडल हो जाएगा। ठीक है बच्चों। और अगला प्रश्न दे रखा है, ओजोन परत मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, वर्णन कीजिए। तो इसका आपको वर्णन करना है। ओजोन परत हमारे किस काम आती है? सूर्य से आने वाली जो परावैंगनी किरणें हैं, है ना, हानिकारक गैस है, उनको रोक लेती है, जिससे हमारी रक्षा होती है। तो आपको ये वर्कशीट अब अपनी कॉपी में करनी है। अब इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। और अब क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है और कमेंट में आपको जो भी अच्छा लगा वो लिख दीजिए इसमें वर्कशीट में। और चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।